नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027 का जो मानदेय है वो कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा और किस चरण के पश्चात कितने मानदेय का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा और वो जो भुगतान है वो कब तक किया जाएगा, इसके सरकारी नियमानुसार क्या आदेश जारी किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला जो कर्मचारी है वो प्रगणक के रूप में कार्य करता है। और साथियों, इस जनगणना में प्रगणक और कार्यालय के बीच की जो कड़ी का कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं सुपरवाइजर। और जो सुपरवाइजर होते हैं वो भी इन्हीं कर्मचारियों में से बनाए जाते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। साथियों, यदि मानदेय का भुगतान करने के लिए आपसे यदि वेंडर रजिस्ट्रेशन या वेंडर आईडी मांगी जाती है, आप चाहे बीएलओ हो या फिर सुपरवाइजर हो या फिर संविदा कर्मचारी का जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो साथियों सभी प्रकार के जो वेंडर रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने जो है वीडियो एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा रखा है। वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं और किस तरीके से जो वेंडर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस जो है उस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। क्योंकि साथियों, मानदेय का भुगतान करने के लिए कर्मचारी को कहा जाता है कि आप जो है अपनी वेंडर आईडी उपलब्ध करवाइए। तो साथियों, वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से, उसका पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अब चलते हैं साथियों, भारत की जनगणना 2027 का जो कार्य है, आप लोगों को पता है कि 2 चरणों में ये कार्य जो है पूरा संपन्न होने वाला है। और अभी जो वर्तमान में कार्य चल रहा है ये प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में क्या कार्य किया जा रहा है? मकान सूचीकरण और मकान गणना का जो कार्य है वो एचएलओ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये जो कार्य है साथियों 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये प्रथम चरण इसका पूर्ण होने वाला है। और साथियों, जो द्वितीय चरण है, दूसरा जो चरण है, उस चरण में क्या कार्य किया जाएगा? उस दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। वो जो दूसरा चरण है वो मार्च 2027 तक होना है। अब साथियों, यह जो सामने आप देख रहे हैं ये आपके मानदेय का जो आदेश आया था उसी आदेश के अंदर से ये जो है प्रति ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनगणना कार्मिकों को मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर ही दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो प्रथम चरण यदि पूर्ण होता है, उस प्रथम चरण का जो मानदेय है उसका भुगतान आपको कर दिया जाएगा। और वो कितना किया जाएगा वो आगे हम देखने वाले हैं। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके चार्ज के प्रगणकों और सुपरवाइजर को मानदेय का भुगतान कर दिया है। राज्य नोडल अधिकारी या अन्य जनगणना कार्मिकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेगा। अब साथियों, चार्ज अधिकारी कौन होते हैं? चार्ज अधिकारी जहां से आपकी ड्यूटी लगी है प्रगणक और सुपरवाइजर में, जहां से आपके आदेश जारी हुए थे, उन्हें जो है चार्ज अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब साथियों, यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं, विभिन्न स्तरों के जनगणना पदाधिकारियों के लिए मानदेय की राशि निम्नानुसार होगी। यानी कि जो जनगणना कार्य कर रहे हैं उनको जो मानदेय है वो निम्न प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पर जो है दिया गया है मानदेय किस किस का? प्रगणक और सुपरवाइजर का, यानी कि प्रगणक और पर्यवेक्षक। क्रम संख्या 1 पर चरण जो प्रथम चल रहा है, फर्स्ट स्टेज, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। प्रथम चरण के कार्य के लिए कितना मानदेय आपके लिए निर्धारित किया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 रुपए। यानी कि जब प्रथम चरण का कार्य आप पूर्ण तरीके से कर देते हैं तो उसके बाद में आपको कितनी राशि का भुगतान यानी कि कितना मानदेय आपको दिया जाएगा? 9,000 रुपए। और जब द्वितीय चरण जनसंख्या गणना यानी कि पीई का यदि आप कार्य करते हैं तो उसके पश्चात जब सफलतापूर्वक आप ये द्वितीय चरण का कार्य कर देते हैं तो 16,000 रुपए मानदेय के रूप में आपको भुगतान किया जाएगा। इस तरीके से यदि टोटल जो है प्रगणक और सुपरवाइजर को जो है जनगणना कार्य के लिए यदि टोटल पैसे यदि देखे जाए प्रथम और द्वितीय चरण के जोड़ के, तो 25,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा है, जनगणना संबंधित आंकड़ा संग्रह और अन्य कार्यों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे। यानी कि इनको जो है अलग से कोई मोबाइल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, ना ही कोई लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। आपके पास जो मोबाइल है उसी के माध्यम से आपको जो है ये डाटा संग्रहण करना है। और इसके अलावा आवंटित गणना ब्लॉक ओ के दौरे के लिए अलग से कोई टीए डीए आदि प्रदान नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से जो संक्षिप्त रूप में क्या कहा जा सकता है कि यदि आप प्रथम चरण का कार्य पूर्ण रूप से कर देते हैं तो आपको 9,000 रुपए का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और यदि द्वितीय चरण का आप कार्य पूर्ण तरीके से कर देते हैं तो आपको 16,000 रुपए का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।